संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई 6 ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज नई 6 डाला के माध्यम से आप लोगों को गुणस्थानों का परिचय कराया जा रहा है और प्रारंभ के गुणस्थानों का वर्णन आपके समक्ष किया गया, जिसमें पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है, दूसरा सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व नाम का मिश्र गुणस्थान होता है। इन तीनों गुणस्थानों की चर्चा होने के बाद ही अविरत सम्यक दृष्टि नाम का चौथा गुणस्थान आता है, जहाँ से जीव का कुछ अच्छा भाव शुरू होता है। आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनके अंदर 2 तरह की चीज़ें चलती हैं। एक लोग वह होते हैं जो सिर्फ अपनी श्रद्धा को सही बनाते हैं, अपनी आस्था को सही बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो अपनी आस्था को सही बनाने के साथ साथ कुछ
चरित्र के मार्ग पर भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। यह जितने भी ये प्रारंभ के गुणस्थान हैं, उनमें पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक आपको अपनी श्रद्धा को सही बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। जब श्रद्धा सही बनती है तब आगे चल कर के कुछ चरित्र के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास किया जाता है। यह श्रद्धा को बनाए रखने का नाम ही चौथा गुणस्थान कहलाता है, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। आपने सुना होगा कि मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब ही होता है कि हम अपने मन पर, अपनी आत्मा पर मोह कर्म का जो आवरण हमारी श्रद्धा को बिगाड़ रहा है, वही दर्शन मोहिनी कर्म का कार्य है। जब हमारे अंतरंग का वह आवरण हटता है, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म के रूप में जब हमारे ऊपर से अपना प्रभाव कम करता है, तब हमारी श्रद्धा आस्था समीचीन बनती है और तभी से हमारे भीतर से कुछ परिवर्तन शुरू होता है, जिसे हम गुणस्थानों की वृद्धि रूप परिवर्तन के रूप में देखते हैं। यह दर्शन मोहिनी का कार्य पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक मुख्य रूप से रहता है। जब आपकी श्रद्धा सही हो जाए, सम्यक दर्शन का भाव आपके अंदर आ जाए, तब चारित्र मोहिनी पर कुछ काम करना शुरू किया जाता है। तब फिर कुछ नियम संकल्प व्रतों की तरफ आगे बढ़ा जाता है और इस तरह से इस मोहिनी कर्म को धीरे धीरे जो इसका प्रवाह है, इसका प्रभाव है, उसको कम किया जाता है। तो आपके लिए आज जो जरूरी चीज है वो समझने की यही है कि जब हम थोड़ा सा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे भीतर धर्म आता है, तो वह पहले दर्शन मोहिनी के आवरण हटने से आता है, सम्यक दर्शन के भाव उत्पन्न होने से आता है। और यह सम्यक दर्शन का भाव कोई भी श्रावक, कोई भी जीव अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह के जातिगत, मंदिरगत, व्यवस्थाओंगत बंधनों के कोई भी परिणाम, बंधनों के कोई भी कार्य उसके लिए लागू नहीं होते। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की श्रद्धा को समीचीन बना सकता है और इस तरह से जब उसकी श्रद्धा थोड़ी सही हो जाती है, तभी वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इससे पहले चाहे पहला गुणस्थान हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, इनमें जीव के अंदर कुछ विशेष उपलब्धियां नहीं होती और मोक्ष मार्ग में जीव के लिए कुछ विशेष उसको अच्छे उत्कृष्ट उपाधियों से उसे गिना नहीं जाता। यहीं से व्यक्ति के अंदर एक शुरुआत होती है। चौथे गुणस्थान से अविरत सम्यक दृष्टि की दशा से उसके अंदर कुछ नए नए भाव उत्पन्न होते हैं और सिद्धांत की भाषा में अगर हम समझें कि उसके अंदर क्या नहीं होता और क्या होता है, तो हमें इस नई छह डाला की इस तीसरी ढाल का 8वां पद्य अवश्य पढ़ना होगा, जिससे कि हम समझ सकें कि पिछले तीनों गुणस्थानों में क्या होता है और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में क्या नया शुरू हो जाता है। तो गुणस्थान के भावों को समझने के लिए हमें इस तरह का ज्ञान आवश्यक है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। इन तीनों गुण थान विषय सब जीव अशुभ उपयोगी, जगन धरे अविरत सदृष्टि भावत शुभ उपयोगी।
वही जगन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म। शुभ उपयोग बड़े व्रत से तो मध्यम अंतर आत्म। अब इसको समझना है कि हमारे गुणस्थान बढ़ते हैं तो कौन कौन से भाव हमारे बदल जाते हैं। इन तीनों गुणस्थान विषय सब जीव अशुभ उपयोगी। लेकिन तीनों गुणस्थानों में जो जीव रहते हैं इन सब का उपयोग अपने आप में अशुभ उपयोग कहलाता है। क्या बोलते हैं? अशुभ उपयोग। उपयोग तीन तरह के होते हैं। एक अशुभ उपयोग होता है, एक शुभ उपयोग होता है और एक शुद्ध उपयोग होता है। उपयोग हमारे जीव का लक्षण है, स्वभाव है। और उस उपयोग में जब अशुभता का परिणाम रहता है, जब वह उपयोग मिथ्यात्व से, अनंतानुबंधी कसाय से मिश्रित रहता है, तब उसको अशुभ उपयोग कहा जाता है। यह अशुभ उपयोग होने पर जीव की परिणति अशुभ भावों के साथ संसार वृद्धि का कारण बनी रहती है। जब जीव में अंतरंग में ये मिथ्यात्व का अभाव हो, अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हो, तब कहीं इस जीव के अंदर कोई सही श्रद्धान उत्पन्न होता है, तब इसके उपयोग की परिणति में कुछ निर्मलता आती है, तब इसका उपयोग शुभ कहलाता है। पहले क्या सुधारना है? अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था सुधारनी। जब तक मिथ्यात्व के साथ में उपयोग जुड़ा है तब तक उसको अशुभ उपयोग कहा जाता है। जब हमारे उपयोग से, हमारे ज्ञान से मिथ्यात्व हट जाता है तब हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान शुभ कहलाता है। ये अंतरंग का धर्म है जो आपको बताया जा रहा है। आपको अपने परिणाम शुभ बनाने हैं तो पहले आपको अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाना होगा। श्रद्धा आपकी मिथ्यात्व से सहित है या सम्यक्त से युक्त हो रही है, यह विचार आपके अंदर जब आएगा तो आपको खुद ब खुद भीतर से महसूस होगा हम कहाँ पर अपनी आस्था रख रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारे कदम किस स्थान की ओर जाते हैं और हमारा सिर कहाँ पर नमस्कार करने के लिए तैयार होता है। ये सब प्रतिक्रियाएं जो हमारी काया के माध्यम से दिखाई देती हैं, ये हमारी भीतर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती हैं। तो हमारी श्रद्धा जब सुधरती है तब हम मिथ्या आयतनों से बचते हैं। मिथ्या चीज़ों से बच करके अपने मन वचन काय को सम्यक आयतनों में लगाते हैं। और इस तरह से जब हमारी श्रद्धा में जब सम्यक का विचार आता है, समीचीनता का ही विश्वास आ जाता है, तो हमारा उपयोग अपने आप अशुभ से शुभ हो जाता है। आप सोचें कि तीनों गुणस्थानों में उपयोग अशुभ है। भले ही दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोग अशुद्ध है, अशुभ है। उपयोग की शुभता अविरत सम्यक दृष्टि जीव से शुरू होती है। जब उसके अंदर ये दृढ़ श्रद्धा आ जाती है कि हमारा भीतरी भाव जहाँ से अपनी श्रद्धा को जोड़ रहा है, वो श्रद्धा हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी, वह श्रद्धा ही हमारा मोक्ष का मार्ग बनाएगी। और वह मोक्ष को जाने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति जब उसकी इस तरह से श्रद्धा जुड़ती है तब उसका उपयोग शुभ उपयोग कहलाता है। जब उपयोग में शुभता आती है तो थोड़ा तो भीतर कुछ परिवर्तन आता ही होगा। आता होगा कि नहीं आता होगा? अवश्य आता होगा। क्या परिवर्तन आता होगा? उपयोग जब अशुभ से शुभ होगा
तो अब तक उसको जिस तरह से अशुभ उपयोग के कारण से संक्लेश होता था, अशुभ उपयोग के कारण से संसार उसे जैसा दिखाई देता था, शुभ उपयोग में आने के बाद में उसके संक्लेश में कमी आती है और संसार को देखने का नजरिया भी उसका अलग हो जाता है। क्या अलग होगा? अगर आपके भीतर का मार्ग संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग की तरफ आएगा तो संसार मार्ग पर जो आपको क्लेश होता था वो संसार मार्ग का क्लेश आपके अंदर से छूट जाएगा। संसार नहीं छूटेगा अभी, लेकिन जो क्लेश आपके अंदर संसार मार्ग के कारण से आता था वो क्लेश छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि आपकी श्रद्धा में आएगा ये तो संसार का मार्ग संसार में दुखों को बढ़ाने का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग संसार के दुखों से मुक्त कराने का मार्ग है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग पर जब श्रद्धान उत्पन्न होगा, मोक्ष मार्गियों पर श्रद्धान उत्पन्न होगा, मोक्ष पर श्रद्धान उत्पन्न होगा, तब हमारी श्रद्धा समीचीन बनेगी। और जब ये श्रद्धा में समीचीनता आएगी तो आपके भीतर अपने आप मोक्ष मार्ग उपादेय हो जाएगा और संसार मार्ग हेय हो जाएगा। सुन रहे हो? ये शुभ उपयोग को बनाए रखने का जो भाव है, परिणाम है, जो आपके अंदर सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होगा, उसमें इस तरह की परिणति आएगी। और जब ऐसी परिणति आएगी तो क्या होगा? जब आपको ये लगेगा ये तो संसार का मार्ग है, ये संसार के क्लेश हैं, ये संसार के दुख हैं। हमारी श्रद्धा किस पर हो गई? मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष पर। तो जब हमें मुक्ति के मार्ग पर श्रद्धा हो जाएगी तो संसार संबंधी जो क्लेश होंगे हमारे लिए वो हमें उतना पीड़ित नहीं करेंगे जितना हमें पहले मिथ्यात्व के साथ, अज्ञानता के साथ में उनसे पीड़ा उत्पन्न होती थी। सुन रहे हो? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन सब क्लेशों में जो हमारा भाव जुड़ा रहता है, मैं और मेरा, इन दोनों भावों में भीतर से अंतर आ जाएगा। पहले मैं क्या समझता था? मैं कौन? तो मैं वही समझता था जो मुझे समझाया गया। मैं तेरा पापा हूं, मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा ताऊ हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं अमीर हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूं। पहले उसका ये मैं चलता है। कब? जब उपयोग अशुभ रहता है तब। और जब उपयोग में शुभता आ जाती है तो मैं और मेरा, ये दोनों भावों में कुछ अंतर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कई लोग पूछते हैं महाराज सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? सुनिएगा, आज ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। मैं पना उसका छूट जाता है। भले ही वो सबके सामने, सबके लिए चाचा, ताऊ, पापा, अमीर, मालिक सब बना रहेगा, लेकिन वह जानता है ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है। यह श्रद्धा में उसके जब आ जाएगा तभी उसका परिणाम अशुभ से शुभ बन जाता है और वह शुभ परिणाम ही उसके अंदर के सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कराता है। मैं क्या, मेरा क्या, इसको भीतर से रियलाइज करना। मैं कौन, मेरा संबंध किससे? जब हम मैं और मेरा का यह भाव भीतर से बिना क्लेश के अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं और इन भावों से हमारे अंदर कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता, तब हमारे अंदर संसार मार्ग के क्लेश उत्पन्न नहीं होते। आपको जब कभी थोड़ा बहुत धर्म सुनना होता है, जब कभी थोड़ा बहुत तत्व श्रद्धान होता है, जब कभी आपको उपदेश सुनने से परिणाम अच्छे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा धर्म का भाव कर लिया। लेकिन
मैं और मेरापन आपका जिस चीजों से जुड़ा हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये अंतर भी भीतर से जब आएगा तब आपके भीतर से वह धर्म की अभिव्यक्ति होगी। संसार मार्ग का श्रद्धान संसार की तरह करना और मोक्ष मार्ग का श्रद्धान मोक्ष की तरह करना। जब आपको यह समझ में आने लगा कि ये सब संसार मार्ग है, ये सब संसार मार्ग के क्लेश हैं, तो आप उन क्लेशों से अपने आप को टेंशन में क्यों डालोगे? भले ही आपका एक सन हो चाहे टेंशन हो, आपको टेंशन होगा क्यों? जब आपको यह पता है कि ये संसार का मार्ग है। भाई ये सब परिवार, ये सब पुत्र आदि की चिंताएं, ये सब व्यापार आदि की चिंताएं, ये सब संसार के लिए है, संसार का क्लेश है। हमारा तो श्रद्धान किस पे हो गया? संसार संसार की तरह है और मोक्ष मोक्ष की तरह है, तो हमारा श्रद्धान तो इस संसार में संसार की तरह ही हो गया। तो एक तरह से जब हम उसको संसार समझने लगेंगे तो वो हमारा जो क्लेश था, जिसके कारण से हमारे परिणाम अशुभ होते थे, उनमें अपने आप कमी आने लग जाएगी। क्योंकि हमें दिख रहा है ये तो संसार का मार्ग है, दुख का ही मार्ग है, और हमें अगर दुख मिल रहा है इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम दुख के मार्ग पर रहेंगे दुख मिलेगा। तो हमें कहां अपने को शिफ्ट करना? सुख के मार्ग पर करना। सुख का मार्ग कहां है? तो ये मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन के भाव में जब ये श्रद्धा आ जाएगी भीतर से कि यह सुख का मार्ग है, तो आपकी रुचि, आपका दिमाग बार बार उस शुभ मार्ग की ओर लगेगा, उस मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए अपने मन को लगाएगा। और वो देखेगा ये क्लेश थोड़े से समय के लिए हैं, इन क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करके हमको तो इस सुख के मार्ग पर चलना है। इन क्लेशों से अपने आप को बचा करके हमें सुख के मार्ग पर आना है। तो वो क्लेशों के बीच में रह करके भी उसे वो क्लेश संक्लेश पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके जीवन का ध्येय नहीं है। वह आसपास अपने अनेक क्लेशों से घिरा भी होता है तो भी अपने मन में समझ लेता है ये सब क्लेश इन संयोगों के कारण से हैं, हमारा तो मार्ग क्लेश से रहित है, हमें तो उसी मार्ग पर श्रद्धा हो गई है। इसलिए हम अपने उपयोग को इन अशुभ भावों से हटा करके शुभ भावों में लगाने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसा विचार उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आता है, तभी वो संसार के क्लेशों से पीड़ित नहीं होता। इतना कोई उसके अंदर टेंशन नहीं आता कि मर जाऊं, क्या कर लूं, कि घर छोड़ दूं, कि परिवार छोड़ दूं। ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा तो भी वो शुभ भावों से छोड़ेगा, क्लेश से नहीं छोड़ेगा। तो संसार का और मोक्ष का जब मार्ग उसे अलग अलग दिखने लग जाता है, तो संसार मार्ग से जुड़े हुए उसके क्लेश जनित परिणाम अपने आप छूटने लग जाते हैं। क्योंकि जिस चीज को उसे छोड़ना है, उसका श्रद्धान है कि ये चीज हमारी नहीं है, तो उससे जुड़ने के कारण से उसके अंदर वो पीड़ा नहीं होगी जो पीड़ा उसके लिए उस अंधश्रद्धा से होती थी कि ये मेरा ही है। ये एक बीच में बहुत बड़ा अंतर उसके परिणामों में आ जाता है। इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव का शुभ उपयोग। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सम्यक मिथ्यात्व कर्म किसमें हो सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, दोनों या दोनों में नहीं। कल के सवाल का सही उत्तर है तीसरा। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।